अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन ख़ान। लेके आई हूँ आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आपको देंगे कैसे आप जी सकते हैं एक सेहत याफ्ता ज़िंदगी, उसके तरीके बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ले चलेंगे ज़ेवर बाज़ार की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ ज़ेवरात के बारे में। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आपका वज़न नॉर्मल है या आइडियल है, ये कैसे पता चलेगा? इसका एक बड़ा आसान फार्मूला मैं अक्सर बताता हूँ कि आप अपनी हाइट सेंटीमीटर में मेज़र कर लें जी, और उस हाइट में 105 माइनस कर दें। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी की हाइट 155 है सेंटीमीटर, तो आपने उसमें से 105 घटाया तो 50 आया जी। तो उसका आइडियल वेट 50 होना चाहिए। ये झुमके देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, और जब ये कानों में सजते हैं तो खवातीन के हुस्न में और भी इजाफा कर देते हैं। गोल गुंबद नुमा शक्ल के ये झुमके, जिनके नीचे गोल्ड और बीट्स के छोटे छोटे खतरे नुमा मोती लगे होते हैं, जो इन्हें और भी दिलकश बना देते हैं। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में कि अपनी ग़िज़ा का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं ताकि हम अपने आप को बचा सकें इस प्रॉब्लम से। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट, जिनका नाम है डॉक्टर कौसर उस्मान। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। डॉक्टर कौसर उस्मान, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। हेलो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ है क्या, ये आप हमें बताइए। दरअसल डायबिटीज़ जब हमारे खून पे आमतौर पे एक ब्लड ग्लूकोज की एक मकदार होती है, एक क्वांटिटी होती है। अगर खून में उसी ग्लूकोज की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। क्योंकि ये जो खून में बढ़ी हुई मकदार है ग्लूकोज की, ये जिस्म के तकरीबन सारे हिस्सों को नुकसान पहुँचाती है। और जहाँ तक उसके सवाल है कि कब हम कहेंगे किसी को डायबिटीज़ हो गई, तो अगर किसी का खाली पेट यानी फास्टिंग जिसे कहते हैं, अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 मिलीग्राम % से ज़्यादा है, या खाना खाने के 2 घंटे बाद, या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद अगर 200 मिलीग्राम % यानी 200 मिलीग्राम % से ज़्यादा है, तो उन मरीजों को हम लोग कहते हैं कि इन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ कितने किस्म के होते हैं, ये आप हमें बताइए। डायबिटीज़ का देखिए वैसे बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, कई किस्म की होती है, लेकिन जो आम तौर पे डायबिटीज़ होती है वो एक होती है टाइप 2, एक होती है टाइप 1। 95% तकरीबन 95% लोगों में जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। 5% लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जी। और एक डायबिटीज़ जो हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो पता चलती है, उसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, GDM जी। जहाँ तक टाइप 1 का सवाल है, वो अक्सर बच्चों में देखी जाती है। 5% टोटल के मरीज़ होते हैं, और उनमें एक चीज़ ये होती है कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, यानी उनके लिए सिर्फ एक ही इलाज है, वो है इंसुलिन। टाइप 1 में इसके अलावा कोई इलाज नहीं है जी। टाइप 2 का जो इलाज है, जो तकरीबन 95% मरीज़ होते हैं, उसमें यह है कि ग़िज़ा में परहेज़, बदलाव, चलना फिरना, फिज़िकल एक्टिविटी और टैबलेट से कंट्रोल की जा सकती है। हालांकि कुछ सालों बाद, 5 साल, 10 साल, 12 साल बाद उनको भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन टाइप 2 में जो असल जो इलाज है वो ये है ग़िज़ा, फिजिकल एक्टिविटी और दवाएं। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ की अलामतें क्या होती हैं, ये आप हमें बताइए। जहाँ तक टाइप 2 जो सबसे कॉमन आम डायबिटीज़ है उसका सवाल है, तो मैं आपसे बता दूं कि अक्सर देखा गया है तकरीबन 50% मरीजों में कोई अलामत नहीं होती। अच्छा। और किसी और जांच के लिए उन्होंने कराया तो उसमें पता चल जाता है कि शुगर की बीमारी है उनको जी। लेकिन अगर अलामत होती है तो आम अलामतें जो हैं वो ये हैं कि थकान महसूस होना, कमज़ोरी होना, धीरे धीरे वज़न का कम होते जाना, पेशाब बहुत ज़्यादा लगना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना और भूख का ज़्यादा लगना जी। या कोई अगर उसके जिस्म में ज़ख़म हो गया तो वो जल्दी ना भरना, या पेशाब की जगह उस पर खुजली होना, आँखों में धुंधलापन होना या रोशनी धीरे धीरे कम होते जाना, ये कुछ अलामतें हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ों में होती हैं। लेकिन चूंकि ये इतनी आम बीमारी है तो मैं ये कहता हूँ कि जिसकी भी उम्र 30 साल से ज़्यादा है उसे चाहिए कि अगर तकलीफ ना भी हो तब भी उसे एक बार शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अक्सर देखा गया जो लाइफस्टाइल होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं वजह होती है डायबिटीज़ की, तो ये कितना सही है, आप हमें ये बताइए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सच है कि हमारी जो तर्ज ज़िंदगी है, जो लाइफ स्टाइल है, वो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। अगर आप देखिए तो डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से खास करके हमारे मुल्क में बढ़ रही है। तकरीबन शहर में रहने वाले 10 से 15% लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जी। और गांव में देखा जाए तो तकरीबन उतनी उसके आधे लोग गांव में भी डायबिटीज़ के मरीज़ हो रहे हैं जी। उसकी एक वजह
जो है, एक तो हमारा चलना फिरना कम हो गया है, जिस्मानी वर्जिश कम हो गई है जी। और हमारे ग़ज़ा में पिछले 10-20 सालों में अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से तब्दीली आई है। जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट हमारे मुल्क की रही है वो वेजिटेरियन डाइट रही है, पूरा अनाज रहा है। लेकिन अब जो हम डाइट खाते हैं उसमें रिफाइंड होता है जी। फैट ज़्यादा होती है और उसके अलावा ये जो फास्ट फूड आ गए जिसे आप कहते हैं जी। कुछ लोग इसे कोका कोला मैकडोनाल्ड कल्चर कहते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है। तो जब भी किसी शख्स का ख़राब ग़ज़ा की वजह से अगर वज़न बढ़ेगा तो शुगर होने के अंदेशा बढ़ जाएगा। वज़न का सीधा ताल्लुक़ होता है डायबिटीज़ की बीमारी से। जिसका जितनी ज़्यादा वज़न होगा उतनी ही उसको डायबिटीज़ बीमारी होने का ख़तरा ज़्यादा है जी। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, या जो हमारे बहुत तेज़ी से लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, यही काफ़ी हद तक जिम्मेदार है डायबिटीज़ की बीमारी के लिए। अक्सर ये देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा वर्किंग हो गए हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है कि खाना पकाएं, तो इसलिए उन लोग फास्ट फूड ये सब बहुत ज़्यादा खाने लगे। और ये कम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल जो आजकल हो गई उसमें आप देखिए तो ज़्यादातर लोग जो है उनके पास ये वक्त नहीं है कि वो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में या किसी भी कसरत एक्सरसाइज में अपने आप को इंडल्ज करें, बिजी करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी, बहुत से हाउसवाइफ सब वर्किंग हो गई हैं, या बहुत से घरों में ऐसा होता है कि घर पे खाना नहीं बनता, ये जो ट्रेडिशनल हमारी डाइट है वो नहीं बनती, बल्कि फास्ट फूड या रेस्टोरेंट से फूड आता है। तो वो सब फूड एक बहुत रिच सोर्स है कैलोरी के, फैट के, और वो एक वजह है जिसकी वजह से वजन बढ़ता है और डायबिटीज़ का अंदेशा बढ़ जाता है। दूसरी एक चीज़ मैं बताऊंगा आपसे, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है, हमारा चलना फिरना कम हो गया है। उसकी एक जो सबसे ख़राब अलामत इधर दिखाई दे रही है पिछले कुछ सालों में, वो ये है कि बच्चों में डायबिटीज़ बढ़ रही है जी। टीवी देखना, नेट पे काम करना, और ये स्टडीज़ में रिसर्च से साबित हो चुका है कि जो बच्चा जितनी ही ज़्यादा देर तक, या जो शख्स जितनी ज़्यादा देर तक टीवी देखता है, उतनी उसे डायबिटीज़ होने का अंदेशा ज़्यादा है। अच्छा। तो ये भी एक वजह है, जो हमारे नए गैजेट्स, टीवी, इंटरनेट, इसका यूजेज बढ़ा है, उसकी वजह से लोगों का चलना फिरना कम हो गया है। सर, डायबिटीज़ के बारे में हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाजरीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं सेहत के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमसे, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे अक्सर देखा गया है डायबिटीज़ की वजह से हमारे जिस्म के दूसरे हिस्से भी मुतासर होते हैं, तो ये बात कहाँ तक सही है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आप हमें बताइए। देखिए, डायबिटीज़ से तो तकरीबन जिस्म के हर हिस्से पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन आर्गन्स पे, जिन अज़ा पे असर पड़ता है वो है दिल, गुर्दे, आँख और रगें, और हमारे जिस्म की जो नसें हैं दिमाग में गई हैं, पूरे जिस्म में गई, उस पर असर पड़ता है। और ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में तकरीबन 50% से ज़्यादा मरीज़ों में जो मौत की वजह होती है हार्ट अटैक होती है या हार्ट की बीमारी होती है। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल इसलिए भी अहम हो जाता है उसको काबू में रखना, ताकि हम दिल की बीमारियों से, दिमाग की बीमारियों से, गुर्दे की बीमारियों से, आँख की रोशनी कम होने से या उसके जाने से, ज़ाय होने से बच सकें। ये एक आम जो कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ की वजह से देखे जाते हैं वो है। सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, तो ये आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी हाँ, ये बहुत अहम बात आपने कही कि अगर डायबिटीज़ के मरीज़ों में ब्लड प्रेशर कितना आम है। ये देखा गया कि डायबिटीज़ के तकरीबन आधे मरीज़ों में ब्लड प्रेशर की भी बीमारी होती है। और अगर किसी मरीज़ में डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर है तो इसे हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत संजीदगी से उसका इलाज करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है हमारे में कि अगर ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के साथ है तो समझिए वो आग में घी का काम कर रहा है। अच्छा। क्योंकि उससे अगर दिल की बीमारियां होने का, फालिज होने का, स्ट्रोक जिसे कहते हैं, आँख की रोशनी जाने का और गुर्दे डैमेज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ के तकरीबन आधे मरीज़ों में ब्लड प्रेशर भी साथ में होता है, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में भी डायबिटीज़ बहुत आम होती है। तो अगर कोई शख्स डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो उसे ये सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि वो डायबिटीज़ का इलाज करे, बल्कि ब्लड प्रेशर को भी काबू में रखे। सर, अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं आजकल के ज़माने में, उनमें ये डायबिटीज़ बहुत आम होती जा रही है, तो इसकी क्या वजूहात है, ये आप हमें बताइए। जी, आपने सही कहा। और देखिए, पहले डायबिटीज़ की बीमारी अक्सर ये मानते थे हम लोग कि ये 40 साल या 50 साल की उम्र में होती है। तो इधर पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड हुआ है कि 30-35 साल में भी डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन जो बहुत अलार्मिंग चीज़ है, जो बहुत तशवीश वाली बात है, वो ये है कि अब हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 16 साल है, 14 साल, यहाँ तक कि 12 साल के भी बच्चे हैं जिनको ये टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी है। जी। टाइप 2 डायबिटीज़ उन लोगों को होती है जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनकी एक्टिविटी कम होती है, जिस्मानी कसरत कम होती है। और आजकल ये आप देख रहे हैं बच्चे जो अक्सर टीवी या इंटरनेट पे बैठते हैं, उनके पास खेलने कूदने का या तो वक्त नहीं है या तो जगह नहीं है, तो ऐसी हालत में उनका वज़न बढ़ रहा है। तो बच्चों में जो ओबेसिटी बढ़ रही है,
फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ रही है, वो एक बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज़ की। लेकिन यहाँ सोचने का पहलू, जो अहम पहलू वो ये है कि अगर एक बच्चे को डायबिटीज़ 15 या 20 साल की उम्र में हो गई, तो उसका जब प्रोडक्टिव ईयर होगा, यानी मुस्तकबिल में 5-10 साल बाद उसे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, यानी दिल, गुर्दे, आंख डैमेज हो जाएं, तो उस वक्त उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी। तो बच्चों में डायबिटीज़ ना हो, इसकी रोकथाम के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो ख़वातीन से ये कहूँगा कि अपने बच्चों को फिजिकली एक्टिव ज़रूर रखें, उन्हें स्पोर्ट्स उनके इंकरेज करें, उनको इस बात की हौसला अफजाई करें कि वो खेलें कूदें, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ फ़र्क ज़रूरी है। एक डायबिटीज़ वो होती है जो 3, 4, 5 या 6 साल या 8 साल की उम्र में होती है, वो टाइप 1 होती है, वो एक अलग चीज़ है, उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, वो बहुत रेयर है, बहुत अनकॉमन है, वो तकरीबन मैंने बताया 2-4-5% बच्चों को होती है। वो अगर डायबिटीज़ है तो उसमें तो सिर्फ इलाज इंसुलिन है, ग़िज़ाओं के परहेज़ के अलावा, तो वो टाइप 1 हो गई। लेकिन जो तशवीश वाली मैंने बात बताई आपसे, वो ये कि टाइप 2 के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, वो बच्चों में भी हो रही है। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के टेस्ट क्या होते हैं, इनको कैसे डायग्नोस किया जाता है, ये आप हमें बताइए। पहली बात तो ये कि अगर डायबिटीज़ किसी को पता चली है तो पहले उसे कंफर्म करना ज़रूरी है, पक्का करना ज़रूरी है। और उसका मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि अगर किसी के खाली पेट शुगर 126 मिलीग्राम% से ज़्यादा है, या खाने के 2 घंटे बाद 200 मिलीग्राम% से ज़्यादा है, तो उसको हम डायबिटीज़ का मरीज़ मानते हैं जी। दूसरी बात, इन टेस्ट को तो डायग्नोस करने के लिए कराते हैं। दूसरा, जब इलाज शुरू होता है तो वक्तन फ़ौक्तन इस जांच को कराते रहते हैं, ये देखने के लिए क्या शुगर काबू में है या नहीं है जी। लेकिन अभी जैसा आपसे जिक्र हो रहा था कि शुगर के मरीज़ों में दिल, गुर्दे, आंख डैमेज होने का भी ख़तरा होता है, तो इसलिए डॉक्टर्स कुछ और टेस्ट भी कराते हैं ताकि ये देख सकें कि उनके दिल के लिए कोई और ख़तरा भी तो नहीं है, या दिल या गुर्दे महफूज हैं या नहीं है। जैसे एक जाँच हम लोग कराते हैं लिपिड प्रोफाइल जी, ताकि पता चल सके कि खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि वो भी एक ख़तरा है दिल के लिए जी। दूसरा जांचें होती हैं यूरिन की, पेशाब की, उसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन, अगर पेशाब में माइक्रो एल्ब्यूमिन आ रहा तो इसका मतलब गुर्दे के डैमेज की शुरुआत हो चुकी है जी। यूरिया क्रिएटिनिन, ताकि उससे भी गुर्दे के डैमेज का अंदाज़ा होता है। और उसके अलावा हम आँख की जाँचें कराने के लिए बार बार कहते हैं कि हर साल अपने आँख की जाँच ज़रूर करा लें। तो सिर्फ शुगर की जाँच न करा करके बल्कि और भी जाँचें हैं जो ज़रूरी होती हैं, ताकि पूरे मरीज़ को एज ए होल हम देख सकें कि कोई और नुकसानात जिस्म में तो नहीं हो रहे हैं, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि इसके अगर आपका टेस्ट हो चुका है और आपकी डायबिटीज़ निकल आई है तो आप दवाएं और कायदे से इलाज चल रखें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि दवाएं वक्त से लें और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक लें, और जब भी डॉक्टर बताएं उन जाँचों के लिए, ताकि देख सकें कि जिस्म के और में और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, वो जांचें भी वक्तन फ़ौक्तन कराते रहे। अक्सर हम लोग इसे 6 महीने या साल में एक बार बताते हैं, शुगर की जांच के अलावा। आपने जैसे कि कहा कि जिस्मानी वर्जिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखा गया ख़वातीन आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब लेज़ी लाइफस्टाइल हो गया हम सबका, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, चलना फिरना नहीं होता है, मिक्सी है, अब जो वॉशिंग मशीन है, इतनी सारी चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी हो गई है, तो सबकी जिस्मानी वर्जिश कम हो गई है। तो इनको यह ख्याल रखना चाहिए कि वो जिस्मानी वर्जिश करें ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। जी हाँ, बेशक ये तो बहुत ज़रूरी है। और फिर जैसा मैंने बताया कि जो हमारी चेंजिंग लाइफ स्टाइल है, जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, वो हमारी सेहत के लिए कहीं से बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें वर्जिश कम होती है। और ख़वातीन को ख़ास करके इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कुछ वक्त ज़रूर निकालें वर्जिश के लिए, और घर में भी जितना हो सके जो काम में उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखें, और अपने वज़न पे ज़रूर नज़र रखें। और मैं समझता हूँ वज़न को, कि आपका वज़न नॉर्मल है या आइडियल है, ये कैसे पता चलेगा, इसका एक बड़ा आसान फार्मूला मैं अक्सर बताता हूँ कि आप अपनी हाइट सेंटीमीटर में मेज़र कर लें और उस हाइट में 105 माइनस कर दें। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी की हाइट 155 है सेंटीमीटर, तो आपने उसमें से 105 घटाया तो 50 आया, तो उसका आइडियल वेट 50 होना चाहिए। अच्छा, तो अपने वेट पे ज़रूर नज़र रखें कि आपका वज़न आपके हाइट के मुताबिक नॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि वज़न ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा आपको डायबिटीज़ होने के खतरे बढ़ते जाएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा तरीका बताया हमारी ख़वातीन को अपने वज़न को देखने के लिए कि उनका नॉर्मल वज़न है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, अब मैं आखिरी में आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने ग़िज़ा की बात करी, तो किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि वर्जिश किस तरह की करना चाहिए। हमारी ख़वातीन है या जो भी लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, तो उनके लिए आप ये बताइए। देखिए, डायबिटीज़ के एक इलाज का बहुत अहम जुज़ है कि ग़िज़ाओं में बदलाव किया जाए। परहेज़ तो नहीं मैं कहता, मैं बदलाव कहता हूँ, क्योंकि वो बदलाव इस तरह का होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ खाएं वो ऐसी ना हो जिसमें शुगर बहुत तेज़ी से आपके खून में बढ़ जाए, यानी उसको हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ाती हैं, जैसे चीनी या चीनी से बनी हुई चीज़ें। दूसरा, रिफाइंड जैसे मैदे की लोग चीज़ें खाते हैं, उसके बजाय आप होल ग्रेन पूरे अनाज का खाना खाएं। फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन हल्के मीठे वाले फल खाएं, जैसे सेब है, नाशपाती है, हरा अमरूद है, बजाय इसके कि बहुत मीठे फल आम और केले वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि चिकनी चीज़ें जहाँ तक हो सके फ़ैट अवॉइड करें, क्योंकि मैंने बताया कि ये दिल की बीमारी होने का अंदेशा भी ज़्यादा होता है, तो फ़ैट का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें। और जैसे जो नॉन वेजिटेरियन हैं, गोश्त का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, उसमें भी जितना भी फ़ैट कम हो उतना ही बेहतर है।
ये तो ग़िज़ाओं में बदलाव की बात हो गई। और हाँ, शक्कर की जगह शुगर फ्री का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं और करना चाहिए जी। ताकि कम से कम मीठी चीज़ें खाने से बेहतर है कि शुगर फ्री ले लें और उनकी शुगर तेज़ी से ना बढ़े। जी। अक्सर लोगों को ये मिथ होता है कि शुगर फ्री बहुत नुकसानदेह होती है, उससे कैंसर हो जाता है। ऐसी नहीं है। अगर आप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक आपने वर्जिश की बात की, कोई भी वर्जिश इंसान के लिए मुफीद है, लेकिन डायबिटीज़ में ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि जो सबसे अच्छी वर्जिश है वो है 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक तेज़ पैदल चलना, ब्रिस्क वॉकिंग 30 से 45 मिनट तक चलना। और यकीन मानिए वो एक दवे का काम करती है और हर डायबिटीज़ के मरीज़ को चाहिए कि वो 30 से 45 मिनट तक तेज़ पैदल चलें, ब्रिस्क वॉक करें। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारी ख़वातीन को इतनी सारी जानकारियाँ दी कि वो सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं सेहत के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ज़ेवर बाज़ार, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मुख्तलिफ ज़ेवरात के बारे में कि कैसे आप अपने ज्वेलरी बॉक्स को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए क्या है इस सेगमेंट में ख़ास देखते हैं। वक्त के साथ बहुत सी चीजें तब्दील होती हैं, साथ ही साथ फैशन के ट्रेंड्स में भी बदलाव आते हैं। कभी कोई चीज इन फैशन होती है तो कुछ ही वक्त बाद वो आउट ऑफ फैशन भी हो जाती है, फिर चाहे वो कपड़े हों या फिर जेवरात। अब अगर बात चली है जेवरात की, तो आज हम आपको एक ऐसे ही जेवर से रूबरू करवाएंगे जिसका फैशन आज तक बरकरार है। गुज़िश्ता दौर से आज तक ये जेवर खवातीन की पसंद में शामिल है। तो चलिए इस राज को और गहरा ना करते हुए इससे पर्दा उठाते हैं और बताते हैं आपको आज के खास जेवर के बारे में। और वो जेवर है आपके कानों में झूमते खूबसूरत झुमके। यूं तो खवातीन के पास जेवरात का एक बहुत बड़ा जखीरा मिल जाएगा, लेकिन उनमें उनके खास और पसंदीदा जेवर होंगे उनके झुमके। और हों भी क्यों ना, क्योंकि ये झुमके ही वाहिद ऐसे जेवर हैं जो हमेशा से फैशन का हिस्सा बने रहे हैं। बाजार में चाहे कितने ही जेवरात क्यों ना आ जाएं, इनकी रौनक हमेशा से बरकरार रही है। ये झुमके देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, और जब ये कानों में सजते हैं तो खवातीन के हुस्न में और भी इजाफा कर देते हैं। गोल गुंबद नुमा शक्ल के ये झुमके, जिनके नीचे गोल्ड और बीट्स के छोटे छोटे खतरे नुमा मोती लगे होते हैं, जो इन्हें और भी दिलकश बना देते हैं। अगर बात करें गुज़िश्ता दौर की, तो उस वक्त काफी भारी भरकम झुमके का चलन हुआ करता था। सोने के बड़े बड़े झुमके उस दौर की खासियत थे, और उन झुमकों पे की गई मीनाकारी और नक्काशी भी बेमिसाल हुआ करती थी। रिवायती झुमकों में कुंदन झुमका, मीनाकारी झुमका, रूबी डायमंड झुमका, पर्ल स्टोन झुमका, पीकॉक अनकट झुमका, क्रिस्टल खास है। खास तौर से इन झुमकों का इस्तेमाल खवातीन शादी की तकरीबात में करती हैं। इसके अलावा मल्टी लेयर झुमकों का चलन भी खूब रहा है। एक लिहाज से झुमकों को दुल्हन के जेवरात कहना भी मुनासिब है, क्योंकि इन झुमकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल शादी में ही होता है। बड़े बड़े वजनी कीमती सोने और हीरे के झुमके हमेशा से ही दुल्हनों के हुस्न में इजाफा करते नजर आए हैं, फिर चाहे वो मल्टी लेयर झुमके हों या फिर चेन नुमा सहारा झुमके। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर साइज की झुमकियाँ हैं, और साथ ही साथ ये जो मैं पहनी हूँ ये बहुत ही मुख्तलिफ तरह की झुमकी है। इसमें झुमके के साथ जूड़ा पिन भी है, जो आपको एक के साथ दो चीजें मिल रही हैं जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। शादी के अलावा ये झुमके आपको किसी फिल्मी अदाकारा के कानों में भी नजर आ जाएंगे। मौजूदा दौर में खवातीन हेवी झुमकों की जगह छोटी छोटी डिजाइनर झुमकियों का भी इस्तेमाल खूब कर रही हैं। कम वजनी होने के सबब इन्हें मुस्तकिल भी पहना जा सकता है।
इन झुमकियों में भी आपको मुख्तलिफ डिजाइन्स और वैरायटीज मिल जाएंगी। फ्लोरल झुमकी, पर्ल झुमकी और स्टोन झुमकियां भी एक नुमाया कशिश रखती हैं, इसलिए ये खवातीन के साथ साथ नौजवान लड़कियों को भी बेहद पसंद आती हैं। आजकल बाजारों में आपको इन हसीन झुमकों और झुमकियों की ढेर सारी डिजाइन्स आसानी से दस्तयाब हो जाएंगी। बस आप अपनी पसंद के मुताबिक इन्हें मुंतखब कीजिए और इन्हें पहन कर देखिए। यकीनन हर शख्स की जुबान आपके झुमकों की तारीफ करती ही नजर आएगी। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस सेगमेंट से आपको पता चला होगा कि आप किस तरह की ज्वेलरी पहन सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।